आप सबको मेरा सलाम। आज मैं रावलपिंडी के इलाका में हूँ और इंतहाई दुखी दिल से आपको बताना चाहता हूँ कि सूद जो है ये बहुत बड़ी लानत है, बहुत बड़ा कर्ब है, टेंशन है। इसकी वजह से लोग खुदकुशियाँ करने पर मजबूर हैं, इसकी वजह से लोग मजहबी तब्दीली की तरफ जा रहे हैं, इसकी वजह से लोग घरों से बेघर हो गए हैं, इसकी वजह से लोगों ने अभी तक रिसेंटली मैं समझता हूँ कि मेरी कम्युनिटी 95% सूद की लानत में फंसी हुई है। आज एक सूद की कहानी रावलपिंडी के इलाके से मेरी बहन की ज़ुबानी हम सुनेंगे कि इनके साथ क्या इशू चल रहे हैं, क्या मामला चल रहे हैं, क्या सूदखोर इनके साथ जुल्म ज़्यादती सीनाजोरी बदमाशी कर रहा है। ये मैं अपनी बहन की ज़ुबान से। जी मेरी बहन। जी मैं बताना चाहूँगी कि मेरे जो हस्बैंड है वो सूट के नीचे फंसे हुए हैं, तो थोड़ा जो अच्छी। जिनका हमने देना है ना वो रोज हमारे घर पे आके मेरे हस्बैंड को लेके जाते हैं और बहुत ज़्यादा मारते हैं और मार के तो उसको घर पे भेज देते हैं। बाद में हमें कहते हैं कि मैं अपना बेटा दे दो, आप ये कर दो वो कर दो, तो हम दे भी नहीं सकते, हमारे पास इतनी गुंजाइश भी नहीं है कि जो हम उनको दे सकें और उनसे अपनी जान बचा सकें। तो मेरे हस्बैंड भी डर के हमारे वो घर पे नहीं आते, तो मैं रोती होती हूँ। हमारे 2 बच्चे हैं, हमने उनको स्कूल भी नहीं डाला, उनका ना फीडर दूध ले सकते हैं ना उनका पैम्पर ले सकते हैं, हम कुछ भी नहीं कर सकते। तो ऊपर से भी वो आते हैं हमें तंग करते हैं कि हमें पैसे दो, हमारे पैसे दो, तो हम कहते हैं हमारे पास नहीं है, तो हमें ड्रावे दे के जाते हैं आप लोगों को मारेंगे, ये करेंगे। टोटल आपने कितने पैसे लिए थे? टोटल हमने 4 लाख रुपये। कितने उन्होंने आप पे बनाए हैं? 14 लाख रुपया। देखें जी, हम पाकिस्तान में रह रहे हैं और पाकिस्तान का असूल कानून शरई ये कहता है कि 1 लाख के साथ 22% यानी 1 लाख का 1,22,000। मेरी बहन ने 4 लाख रुपया लिया हस्बे ज़रूरत है, हस्बे मजबूरी, पता नहीं कौन सी मजबूरी थी, लेकिन मुझे ये पता चला कि ये 4 लाख भी इन्होंने उठा कर किसी दूसरे बंदे को दिया जो इनके की इज्जत इन पे हाथ डालता था, इनके साथ बदतमीजी करता था, बदमाशी करता था कि शायद हमारी जान छूट जाए। लेकिन इनको ये नहीं था पता कि सूद एक दलदल है, जब बंदा इसमें गिरता है तो जब खुदा की मर्जी होती है इस दलदल से बाहर निकलता है। तो मेरी बहन, मैं आपसे ये कहना चाहता हूँ कि जब वो आते हैं आपके हस्बैंड को लेके चले जाते हैं तो उसको मारते हैं, तो फिर आपका हस्बैंड कितने कितने दिन उनके डर की वजह से घर नहीं आता? 4-5 दिन, कभी और हफ्ता भी पूरा हो जाता, महीना भी हो जाता था, तो वो घर पे नहीं आता था। तो मैं बच्चों के साथ मिलकर रोती होती थी, तो मैं बाहर जाती होती थी, मैं किसी को बोलती थी मेरी मदद कर दो, मैं अपने बच्चों का दूध ले लूँ, इनको कुछ खिला दूँ, तो कोई भी नहीं। इनके डर की वजह से मेरे हस्बैंड घर पे नहीं आते, तो इनकी वजह से हम रोते होते थे कि वो घर पे नहीं आते, वो इतने परेशान इनकी वजह से हो चुके थे। मेरी कौम मजहबी तब्दीली पर मजबूर है, मेरी कौम खुदकुशी पर मजबूर है, मेरी कौम अपनी इज्जतें बेचने पर मजबूर है। और मैं सब अपने मसीही जितने भी अपने आप को मसीही कौम का दर्दख्वाह समझते हैं, मसीही कौम का पेशवा में रहनुमा समझते हैं, उनको ये बताना चाहता हूँ कि आएँ मेरे साथ मिलकर इस मेरी कम्युनिटी को जो 95% इस टाइम कर्ज सूद की लानत में फंसी हुई है इसको बचाएं। तो 4 दफा तो उन्होंने खुदकुशी खुद की भी है, गोलियां भी उन्होंने खाई हैं। कितनी दफा? 4 दफा उन्होंने खुदकुशी करने की कोशिश भी की है। ये देखें जी, इनका कहना है कि उन्होंने 4 दफ़ा तकरीबन गोलियां भी खाई, फिर हम उनको हॉस्पिटल लेके गए, वो बच गए। तो मैं समझता हूँ कि जो सांसें उनकी इस दुनिया में लिखी हुई हैं वो उन्होंने पूरी करनी है। खुदकुशी हराम है और हमने मिलकर इस हराम मौत से अपनी कौम को बचाना है, अपनी माओं को, अपने छोटे बच्चों को। मैं समझता हूँ कि ये अभी कह रहे थे कि हम अपने बच्चे को स्कूल में, इधर आओ बेटा, हम अपने बच्चे को स्कूल दाखिल नहीं करवा सकते, इधर आओ। अभी ये बच्चा स्कूल जाने की इसकी उम्र है, अभी से अगर ये स्कूल जाएगा तो फिर इसका जो है ना बेहतर होगा। जब जिस तरह फर्स्ट दो पहली दूसरी तीसरी चौथी पांचवी ये उम्र है कि बच्चा स्कूल में जाए सीखे, तो इनके बेचारों के घर में खाने के लाने हैं बच्चे को स्कूल। मैं आज आपको ये बताना चाहता हूँ, सूद मुकाओ तहरीक इनके बच्चे की पूरी तालीम की जिम्मेदारी लेती है। जब ये चाहें, कल चाहें, परसों चाहें, हमारी सूद मुकाओ तहरीक इनके बच्चे के एडमिशन, स्कूल फीस, इसकी किताबें, इसका यूनिफॉर्म हम अफोर्ड करेंगे और तब तक करेंगे जब तक ये बच्चा किसी मंजिल पर नहीं पहुंचता। और रही बात इनके लेन देन की, सूद के मामलात की, हम उसमें भी इनकी जितनी हो सके सपोर्ट करेंगे और हम इनको बचाएंगे, इनकी पूरी मदद करेंगे। और मैं कुछ भी नहीं हूँ, मेरा यीशु बहुत कुछ है, मेरा यीशु मुहैया करेगा, मुहैया करने की ताकत रखता है। मेरा ईमान है, मेरा तवक्कल है, मेरा भरोसा है कि जिस चीज़ को मैं लेके चल रहा हूँ यीशु के फजल से इसको हम आगे लेकर चलेंगे। अभी तक हमने तकरीबन 317 ख़ानदानों के सूद की लानत से निकाला है। तो जिस दिन मैं पहले दिन चला था ये नारा मेरा अकेले का था, सूद को मुकाऊंगा, मसीही कौम को बचाऊंगा।
बहुत जल्द हम इस्लामाबाद में एक कन्वेंशन सेंटर में एक प्रोग्राम करने जा रहे हैं, जिसमें हम पूरे इस्लामाबाद के जितने कर्जदार, जितने लोग कर्ज की लानत में, सूद की लानत में फंसे हैं, हम उनको एक ही दिन में यस्सु के फजल से, यस्सु के करम से, उसकी मदद से एक ही दिन में रिलीफ कराएंगे। अप्रैल के महीने में इंशाल्लाह हम एक बहुत बड़ा प्रोग्राम इस्लामाबाद से शुरू करेंगे, जो हम फिर बाद में पूरे पाकिस्तान में जाएंगे और अपनी मसीही कौम को इस कर्ब शुदा ज़िंदगी जो ये सूद की लानत में गुजारे, इससे बचाएंगे। पाकिस्तान जिंदाबाद, मसीही कौम जिंदाबाद, अस्करी अदारे जिंदाबाद, पाक फ़ौज जिंदाबाद, और मेरी ये जो छोटा हमारा भाई है ये जिंदाबाद। और हम उम्मीद करते हैं कि हम इसको जो स्कूल में इसका एडमिशन करवाएंगे और इसको हम तब तक हम इसके साथ हैं जब तक ये किसी नौकरी तक नहीं जाता। इसकी पूरी ज़िंदगी की जो फीस है, जो इसकी किताबें हैं, जो कापियाँ, उसकी जिम्मेवारी हमारी तंजीम लेती है।